नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कन्वर्जन्स इन नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम में कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उनके हम कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं हम, जैसे बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी, फिर ऑक्टा से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टा, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल एंड देन डेसिमल से हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों समझो कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारा कंप्यूटर को समझता है, यानी कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है और वो भाषा है बाइनरी नंबर की। अब बाइनरी नंबर क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर जो होते हैं वो सिर्फ 0 और 1 ही होते हैं, सिर्फ दो नंबर। बाइनरी नंबर्स में हमेशा सिर्फ दो नंबर ही आते हैं, एक तो 0 और एक 1। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर कोई और लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझता है। आगे बात करें तो बच्चों ये हमने यहाँ पे लिया बिट्स। बिट्स हमने लिए 8 और 8 बिट्स को ही हम बोलते हैं क्या? बाइट। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या लिया है? इसकी पोजिशनल वैल्यूज ली हैं। पोजिशनल वैल्यूज यानी कि स्टार्टिंग हम करते हैं राइट हैंड साइड से 0 से और एंड हमारा होता है 7 पर आके। अब 7 यहाँ पे क्यों आया? बच्चों देखो इसमें मेरी बिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट में 8 बिट्स। अब 8 बिट्स है, स्टार्टिंग मैंने कहां से की? 0 से, और एंड मैंने आपको बता के रखा हुआ है n-1 यानी कि 8-1। 8वीं वैल्यू है, 8 में से 1 माइनस करो तो जो लास्ट वैल्यू हमारी निकलती है वो कौन सी होती है? 7। n-1 के n होता है हमारी लास्ट वाली बिट, 8 नंबर वाली बिट, उसमें से -1 करो तो हमारी वो पोजिशनल वैल्यूज हमें निकल के आ जाती है। ये जो हमारी पोजिशनल वैल्यूज है इनको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है। और नीचे हमारी पे होती है बाइट। बाइट में यानी कि 8 बिट्स होती हैं। इसके अलावा देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिया 2 की पावर 0। अब ये जो इंडेक्स वैल्यू यानी कि पोजिशनल वैल्यूज होती हैं इनको मैंने लिया 2 की पावर 0 के अंदर। अब 2 की पावर 0 इसलिए मैंने लिया है क्योंकि बच्चों देखो बाइनरी नंबर जो होता है उसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं और इन्हीं दो वैल्यूज को ही बोला जाता है क्या? बेस। बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बेस नंबर लिया जाता है, उस बेस को हम यहाँ बाइनरी नंबर के लिए आएगा वो 2। और जो 0 चल रहा है, 0 का मतलब है ये पोजिशनल वैल्यू। ये पोजिशनल वैल्यू क्या है हमारी? इसकी पावर। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 की पावर 7 लिया। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे चलते चलते 2 की पावर 7 तक हम पहुंचे। यानी कि जो पोजिशनल वैल्यूज हैं ये हमारी क्या होती हैं? पोजिशनल वैल्यूज क्या होती है हमारी बच्चों? ये पावर्स होती हैं किसकी? 2 की। अब 2 की पावर इसलिए क्योंकि बाइनरी नंबर है हमारे पास, ये बेस हो जाता है। आगे देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी को डेसिमल के अंदर। देखो बच्चों यहाँ पे फिर से हमने बिट्स और पोजिशनल वैल्यूज ले लिए। ठीक है, नीचे वाली बिट्स है और ऊपर वाली क्या है हमारे पास? पोजिशनल वैल्यूज। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिया 1011000012। अब ये जो 2 तो दिख रहा है आपको बच्चों, यही होता है हमारा बेस। और बेस वैल्यू होती है, इसी को हम बोलते हैं बेस वैल्यू। ठीक है। अब बेस वैल्यू ली है मैंने 2। और आप देखो बच्चों यहाँ पे मैंने नंबर लिया 1011 और यही हमारे बिट्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है। देखो ये जो नंबर लिया ना मैंने 1011000012, ये देखो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। देखो 1 1 0 0, फिर 1 1 और फिर 0 और 1। आगे समझ बच्चों। आगे देखो और जो बिट्स के अंदर जो वैल्यूज ली हुई हैं, ठीक है, उनको हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसके साथ? जो पोजिशनल वैल्यूज की जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले 2 की पावर 0 लिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के। बच्चों आगे हम देखेंगे किस तरह से हमको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। पहले समझो इस चीज को। मैं क्या कर रहा हूँ, जो पोजिशनल वैल्यू है इसको करा रहा हूँ, पावर्स में रख रहा हूँ, किसी 2 की पावर में रख रहा हूँ। और 2 की पावर में रखने के बाद मैं उसको क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बीट्स के साथ। ठीक है। फिर बेस और रेडिक्स इज 2, मतलब बेस या रेडिक्स क्या होता है इसका? 2 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 यानी कि पहला 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। 2 जो है यहाँ पे हम लेते ही हैं, क्यों? क्योंकि क्या है हमारा बेस नंबर है। और इंडेक्स वैल्यू हमने इसलिए ली क्योंकि वो क्या है हमारी पोजीशन कि 1 जो है हमारी कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, यानी कि इस बिट का जो नंबर है वो कौन सी पोजीशन पे है? 0 वाली पोजीशन पे है। और मल्टीप्लाई कराया इसको बिट के साथ। तो आप ये हमेशा बच्चों याद रखना, हम हमेशा किस साइड से स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से। रिमेंबर पावर 0 इज ऑलवेज 1। इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, जैसे 2 की पावर 0 है यहाँ पे, अब आगे देखेंगे
3 की पावर 0 होगी, 4 की पावर 0 होगी, 5 की पावर 0 हो तो उसकी पावर को हमेशा क्या लेते हैं हम 1 के अंदर लेते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब है 1, ठीक है। उसका समझो बच्चों डेसिमल। डेसिमल क्या चीज होती है? डेसिमल में बताता है 10 डिजिट के बारे में। 10 डिजिट क्या चीज होती है? जैसे आपको पता है बच्चों मैथ में कितने नंबर होते हैं? 10 डिजिट्स। 10 डिजिट में क्या होता है? 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं और इसका बेस है रेडिक्स हम क्या लेते हैं 10। जैसे हमने यहाँ पे बेस नंबर लिया 2, वैसे हम वहां पे क्या लेंगे 10। देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले देखो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 बेस नंबर, बेस नंबर मल्टीप्लाई 0, 0 की पोजीशन वैल्यू एंड मल्टीप्लाई 1। फिर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0। इस तरह से करते करते हम 2 की पावर मल्टीप्लाई 7 तक आए। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस पावर को 2 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, वो चीज नहीं करनी है। अभी देखो बच्चों क्या करना है हमने, देखो मैंने क्या बोला था 2 की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 का मतलब है 2 कितनी बार है, सिर्फ एक बार है। यहाँ 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 कितनी बार है, 3 बार। इस तरीके से 4 बार पावर 4 है, इसका मतलब 2 कितनी बार 4 बार है। 5 पावर है 5 बार। इस तरह से करते करते हम 7 तक गए। देखो इन सब का आंसर क्या निकला, पहले 1 फिर 2। जिसके आगे 0 लगा हुआ है उसको तो आपको पता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई चीज। और इसका आंसर है देखो, सबका करेंगे मल्टीप्लाई करो तो हमारा 120 निकला, और इन सबको प्लस करो तो लास्ट हमारे पास निकलता है 179। देखो बच्चों मैंने क्या किया, 170 नंबर तो 9 तो निकला, लेकिन मैंने इसका बेस ले लिया 10, डेसिमल नंबर 10 डिजिट्स। और 10 डिजिट का मतलब जैसे बाइनरी नंबर का दो नंबर होते थे, दो नंबर में क्या लेते थे हम बेस के लिए 2 लेते थे, वैसे ही डेसिमल नंबर में 10 नंबर होते हैं तो इसलिए हमने उसका बेस का लेना होता है 2। तो जो हमारा 1011001112 जो हमारा बाइनरी नंबर था वो डेसिमल में कन्वर्ट होके 179 10 के बराबर आता है। हो गया बच्चों क्लियर? देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, जैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम। देखो हमने वही नंबर लिया जो पहले पीछे पीछे वाली स्लाइड में था। लास्ट नंबर कौन सा था 179 10, ये वाला। हम इसी नंबर को फिर से हम देखते हैं क्या ये हमारा बाइनरी में आ सकता है, वापस बाइनरी में आएगा। तो देखो बच्चों हमने क्या करना है, देखो देखो ये नंबर हमारा ये बन के आना चाहिए, ये नंबर हमारा किस में आना चाहिए, ये नंबर बन के आना चाहिए। देखो अभी कैसे होगा, देखो जब हम वहां पे मल्टीप्लाई करा रहे थे ना 2 के साथ, यहाँ पे हमने क्या कराना है डिवाइड कराना है बच्चों। देखो हम उल्टा होने वाले, अब हम उल्टा चलने लगे हैं। पहले बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे, मल्टीप्लाई करा रहे थे, अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करवाएंगे, डेसिमल से हम बाइनरी में आ रहे हैं, उल्टा चलेंगे अब हम। तो जब देखो 2 एटर कितने होते हैं बच्चों 16, इसमें से 1 बच गए, जो 1 यहाँ बचे वो हम किसको देंगे 9 को, तो 9 क्या बन जाएगा कैसे 1 लगा के तो 19, तो 2 9 18, और पीछे हमारा रिमाइंडर कितना बचा था हमारे पास 1, 19 माइनस 18 1। फिर 2 से फिर से डिवाइड कराएंगे, 2 4 8, 2 4 8, और कितने बच गए रिमाइंडर 1। फिर 2 से करो 1, 2 2 4, 2 2 4, रिमाइंडर कितने बच गए 0। फिर 2 से फिर से डिवाइड कराओ, 1 1 आएगा, क्यों 2 1 2, 2 1 2, एंड रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 2 से करो 2 5 10, और रिमाइंडर कितने बच गए 1। फिर से 2 से 2 2 4, रिमाइंडर कितना बच गए 1, 2 1 2, और रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 0 0, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो देखो बच्चों 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1, तो क्या बच्चों हमारा आंसर आया या नहीं आया, आ गया। देखो बच्चों अब ये क्या चीज होती है, अभी मैंने एरो देखो मैंने ऊपर की तरफ किया हुआ है। आप ये याद रखना जो हमारी लास्ट जो लास्ट मिनट जो निकलता है 1 जो निकला हमारा लास्ट में, वो हमारा होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब होता है जो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जो हम नंबर हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और ऊपर क्या होता है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि जो हमारी राइट साइड में हमें लिखी जाएगी, वो बिट जो राइट साइड में लिखी जाती है उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वो बिट जो लेफ्ट साइड में लिखी जाएगी वो होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी कि इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर जो आना था वो यहाँ से नीचे स्टार्ट करेंगे 1 0। देखो बच्चों 1 0, देखो 1 0 आ गया यहाँ पे। यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी ये है, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी कहाँ पे है, जो बेस के साथ में पड़ी हुई है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, और डेसिमल से बाइनरी में फिर से उसको कन्वर्ट करके लाना। आगे देखो अब हम क्या करेंगे,
अब हम करने जा रहे हैं ओक्टा को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को ओक्टा में। देखो सबसे पहले समझो कि ओक्टा क्या होता है। ओक्टा का मतलब होता है 8 नंबर्स। ओक्टा वैल्यू जिसमें क्या होंगे 8 नंबर्स होंगे, जिसका मतलब बेस होगा 8, यानी कि 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक जिसकी वैल्यूज जाएंगी, 0 से लेके 7 तक। क्यों? जैसे डेसिमल में क्या था 0 से लेके 9 तक में जाते थे, वैसे ओक्टा में 0 से 7। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है 8 है। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 245 8 क्यों लिया? अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, बेस हमारा चेंज हो गया 8। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है ओक्टा है। ये नंबर लिया हमने 245 की हमने वैल्यूज दी, पोजिशनल वैल्यूज क्या बोलता है मैंने, राइट साइड से स्टार्ट करो, 0 1 2 आ गया। फिर देखो अब हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से स्टार्ट करो, 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5, 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। इसको करते जाओ। मैंने बोला था जिसकी पावर 0 होती है वो किसकी पावर होता है 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई 5, फिर 8 मल्टीप्लाई 4, फिर 8 मल्टीप्लाई 2। करो तो आंसर निकलता है 532 और 128, और प्लस करो तो क्या निकलता है 165। 165 देखो बच्चों क्या हुआ, अब इसका आंसर हमारे पास निकल के आया 165 10। 10 क्यों लिया बच्चों? डेसिमल में कन्वर्ट किया। आगे बात समझ बच्चों। अब हम देखते हैं कि डेसिमल से ऑक्टा में किस तरह से जाया जाता है। जैसे हमने क्या किया था, बाइनरी से ऑक्टा में क्या थे, मल्टीप्लाई कराया था। जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाते क्या करा रहे थे, डिवाइड करवा रहे थे। यहां पर भी वैसे ही चलेगा। देखो हम नंबर ले लें 165, ये वाला नंबर जो लास्ट में हमारा डेसिमल नंबर निकला है, इसको हमने लिया। उसको डिवाइड कैसे करवाएंगे हम, 8 के साथ। क्यों? क्योंकि ये क्या है ऑक्टा नंबर चल रहा है, ऑक्टा नंबर मल्टीप्लाई हमने 8 से करवाया था, तो डिवाइड भी हमें फिर 8 से ही करवाना पड़ेगा। तो करो 8 2 और 16, 0 बच गया, 8 0 और 0, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 5। फिर 8 से डिवाइड करवाएंगे, क्या था 8 2 और 16, कितने बच गए यहाँ पे 4, रिमाइंडर आ गया 4। फिर 8 8 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 8 0 और 0, तो रिमाइंडर कितने बच गया हमारे पास 2। तो बच्चों क्या मुझे बताओ, ये देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था जो नीचे पड़ी होती है, जो नीचे वाली बिट होती है, ये वाली बिट, इस बिट को हम क्या बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यों? क्योंकि एक की साइड पड़ी होती है लेफ्ट साइड में, और ऊपर वाली को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका आंसर क्या निकलेगा 245, और क्या लेंगे हम ओक्टा में। अब ये किस में चला गया ओक्टा में। अब ओक्टा में क्यों गया ये, क्योंकि बच्चों हम ओक्टा नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो जब डेसिमल जब ओक्टा में कन्वर्ट होगा तो उसका बेस भी तो 8 आएगा ना। जैसे यहाँ पे हमने ओक्टा से डेसिमल में जाते हैं तो बेस हमने 10 लिया था। हो गया क्लियर? लास्ट हम ले रहे हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर डेसिमल को फिर से हेक्साडेसिमल में। देखना समझो बच्चों, पहले समझो हेक्सा क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है। हेक्सा का मतलब होता है 6, और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो पूरा हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 10 + 6 यानी कि 16, यानी कि इसमें कितनी वैल्यू स्टोर पाएंगी 16 वैल्यूज। देखो हमें पता है बीट हमेशा कहाँ स्टार्ट होती है 0 से। यहाँ से इसमें हेक्साडेसिमल में क्या होगा, बिट स्टार्ट होगी 0 से, और एंड कहाँ तक जाएगी ये 15 तक, 0 से लेके 15। एंड -1 16 -1 कितना हुआ 15। देखो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 0 से 9 तक जो हमारे क्या होते हैं डेसिमल डिजिट्स होते हैं। आपको पता है जो हमने डेसिमल नंबर लिया था 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होंगे डेसिमल नंबर 0 से 9 होंगे। लेकिन जो नंबर 10 से लेके 15 तक जाएंगे उनमें हम लेंगे लेटर्स, यानी कि 10 से लेके 15 तक जो जाएंगे नंबर उनको लेंगे हम ए से लेके एफ के बीच में जो लेटर, यानी कि समझो आगे। देखो 10 को लेते हैं हम ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ। ये नंबर हमने लिए 10 को ए, 11 बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई, 15 ई एफ। क्यों लिया हमने ये? क्योंकि देखो हमने क्या हेक्साडेसिमल ले रहे हैं, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो हमारे डेसिमल नंबर आ गए, लेकिन उसके बाद के जो नंबर आते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं लेटर्स अल्फाबेट्स में, ए से लेके एफ तक के बीच में जो होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई चीज। अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर। देखो हमने लिया FA4316। अब देखो बच्चों यहाँ पे 16 क्या चीज आ गई है, ये इसका बेस आ गया बच्चों, बेस रेडिक्स हेक्साडेसिमल 16। टोटल वैल्यूज कितनी है इसके अंदर 16, इसलिए हमने इसका बेस क्या ले लिया 16। 3210 3210 3210 क्या आया यहाँ पे, देखो मैंने एक वैल्यू लिया FA43 इसको लिया यहाँ पे, और इसकी पोजिशनल वैल्यू 0123 आ गई है। जब करो देखो बच्चों राइट हैंड साइड से
16 पावर 0 मल्टीप्लाई 3, 16 पावर 1 मल्टीप्लाई 4, 16 पावर 2 मल्टीप्लाई a, 16 पावर 3 मल्टीप्लाई f। करने के बाद मैंने आपको बच्चों को समझाया था कि किसी भी पोजीशन वैल्यू की पावर 0 हो तो क्या होती है हमारी 1 के बराबर होती है। देखो बेस हमारा 16 था, 16 की पावर 0 आ गई। देखो हमने f लिया, f का मतलब होता है 15, f जो है 15। देखो बच्चों अभी मैंने बताया था f क्या होता है 15, a यानी कि 10, a यानी कि 10। इस तरीके देखो बच्चों 4 और 3 तो यही वैसे की वैसे ही। 16 पावर 0 1, यहाँ पे 16 एक बार है, 16 एक बार ले लिया। यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार ले लिया। तो यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे 3 बार ले लिया। हो गया क्लियर बच्चों? इसका आंसर क्या निकल रहा है हमारे पास? टोटल हमारे पास आंसर निकला 64067। ये हमारे पास किस में निकलता है हमारा? डेसिमल में। ये हमारा किस में निकला? हमारा डेसिमल में आंसर। तो आगे देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे अब हम किसमें? हेक्साडेसिमल में। यानी कि ये जो नंबर आया इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? हेक्साडेसिमल में। देखो बच्चों 64067 नंबर ले लिया। अब क्यों इसको डिवाइड क्यों 16 से करवा रहे हैं? क्योंकि बच्चों समझो ना, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई 16 से करवा रहे हैं ताकि हमें डेसिमल मिले। अब जब डेसिमल से फिर एग्जाम में जाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 16 तो लेना पड़ेगा डिवाइड कराने के लिए। जब कराएंगे तो 64 और 64 तो ये आंसर निकलेगा और रिमाइंडर हमारे बच जाएंगे 3। वैसे फिर से डिवाइड करवाएंगे और रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 4। फिर से डिवाइड कराओ और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा 10। और फिर से कराओ तो रिमाइंडर हमारा बच गया 15। और बच्चों मैंने भी बताया 15 किसके बराबर होता है? f 10a। तो क्या आंसर निकलेगा बच्चों हमारा? ये MSB और ये LSB और हमारा निकलेगा आंसर FA4316। देखो बच्चों अब 16 क्यों आया? 16 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल को। ये डेसिमल नंबर था, ये डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करें बच्चों के साथ ताकि ये नॉलेज आप तक दूसरे बच्चों के पास भी पहुंच सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।